हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, 2 किल्ड यानी कि 2 मारे गए इन जोशीमठ, जोशीमठ में मारे गए। एज का मतलब क्योंकि या जैसा कि, हैवी रेन रेवेजेस। देखिए दोस्तों, रेवेज का मतलब होता है कि कोई चीज़ तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो जैसा कि जो हैवी रेन थी यानी कि जो बहुत तगड़ी जो बारिश हुई, उसने तबाह कर दिया हिल्स को। ठीक है, देखिए अब आगे लिखा है, हाउसेज एंड रोड्स। हाउसेज का मतलब जो घर हैं, और जो रोड्स हैं, कॉलेप्स, वो कॉलेप्स हो गए। कॉलेप्स का मतलब ढह गए, ठीक है, टूट गए, नीचे गिर गए। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में ओवर 5,000 पीपल, यानी कि ओवर का मतलब ज़्यादा, तो 5,000 लोगों से भी ज़्यादा इवैक्यूएटेड, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी सेफ जगह पहुंचा देना, कोई खतरनाक जगह से निकाल कर। तो 5,000 से ज़्यादा लोग जो फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया इन हिमाचल, हिमाचल में। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इज़ प्रिपेयरिंग, वो दोस्तों ये गवर्नमेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो जो सरकार है वो तैयारी कर रही है किस चीज़ की, अ लॉन्ग मतलब तैयार कर रही है, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही है, अ लॉन्ग टर्म डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान। कैसा प्लान है, जो कि प्रिपेयर्डनेस यानी कि तैयारियों से जुड़ा हुआ है, डिजास्टर मतलब तबाही, आ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब जो लंबे समय तक काम करे, जो लंबे समय को दिमाग में रख के बनाया जा रहा है, ऐसा प्लान। किस लिए, तो टू एड्रेस फ्यूचर। एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों डील करना, ठीक है। तो डील करने के लिए, किससे डील करने के लिए, फ्यूचर डिजास्टर्स यानी कि जो भविष्य के जो तबाही है उनसे डील करने के लिए। हिमाचल सीएम, हिमाचल सीएम यानी कि जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात बताई। ठीक है, देखिए अब दोस्तों यहाँ से हम पढ़ते हैं। मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए लिखा है 2 पीपल यानी कि 2 लोग, वर किल्ड यानी कि वो मारे गए। ये दोस्तों पैसिव है, वर किल्ड यानी कि 2 लोग मारे गए, एंड 5 क्रिटिकली इंजर्ड, और 5 लोग जो थे वो क्रिटिकली यानी कि बड़े ही गंभीरता से, गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए। इंजर्ड का मतलब घायल हो गए। आफ्टर, किस चीज़ के बाद, तो आफ्टर आ हाउस, जब एक हाउस, ये जो किस चीज़ के बाद, एक घर जो था कोलैप्स, वो ढह गया। एमिड, एमिड का मतलब के चलते, तो किसके चलते, हैवी रेन्स यानी कि बारिश हो रही थी, उसके चलते क्या हुआ, घर ढह गया। तो फिर ये सारा हो गया सब कुछ। कहाँ पर, देखिए लिखा है हैवी रेन यानी कि वो भारी बारिश, बारिश जो हो रही थी इन द हिलंग एरिया। हिलंग एरिया होगा दोस्तों, कोई हमें इससे लेने देने नहीं है, वहाँ की बात है। ऑफ जोशीमठ, जोशीमठ टाउन की बात है, वहाँ पे एक हिलंग एरिया है इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में। लेट ऑन ट्यूसडे नाइट, यानी कि ट्यूसडे यानी कि जो मंगलवार की जो रात थी, लेट इसलिए लगा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात की बात होगी इसलिए, ठीक है। एंड द अर्ली, एंड द अर्ली आवर्स, अर्ली आवर्स का मतलब काफ़ी सुबह सुबह, ऑफ वेंसडे यानी कि वेंसडे की सुबह सुबह। तो मंगलवार की काफ़ी रात और वेंसडे की सुबह सुबह। देखिए फिर लिखा है 50 मीटर स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब एक लंबा सा रास्ता, जैसे यहाँ लिखा है 50 मीटर स्ट्रेच यानी कि जो 50 मीटर जो लंबा रास्ता किसका, ऑफ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे है जो बद्रीनाथ का, उसका 50 मीटर जो लंबा रास्ता है, जिसके बारे में अलग से जानकारी यहाँ पे दी गई है। एंड ऑल वेदर रोड, ये कैसी रोड है, कैसी सड़क है, जो ऑल वेदर रोड है। यहाँ पे ऑल वेदर रोड का मतलब यही निकल रहा है कि मतलब जो हर मौसम झेल लेती है, इस तरीके की रोड। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जहाँ पे हर तरीके का आप कह सकते हैं जो मौसम होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, हमें इतना वो नहीं है। देखिए फिर लिखा है वॉज वॉश्ड अवे, तो ये जो इतना एरिया था ये वॉश अवे कर दिया गया। वॉश अवे का मतलब है दोस्तों पानी वगैरह से किसी चीज़ को कहीं से कहीं पहुँचा देना, मतलब तबाही समझ सकते हैं आपकी, तबाह कर दिया गया इतना बड़ा एरिया। इन आ लैंडस्लाइड, लैंडस्लिप, तो एक ये तबाही हुई 50 मीटर के एरिया की, कैसे हो गई, किस चीज़ में हो गई, तो ना लैंडस्लिप, एक लैंडस्लिप हुई थी, होता है ना दोस्तों, पहाड़ वगैरह सरक जाते हैं, उसको ही लैंडस्लिप बोलते हैं। दैट, जिसने लेफ्ट 100, ये जो लैंडस्लिप थी इसके लिए आया दैट, तो जिसने लेफ्ट 100 यानी कि हजार, जो सैकड़ों लोग थे उनको, ऑफ पीपल स्ट्रैंडेड ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ही तरफ जब वो ढह गया तो दोनों तरफ, उसके दोनों तरफ सड़क के क्या हुआ कि जो लोग थे, लैंडस्लिप ने क्या किया कि जो लोग थे उसने जो लोग थे उसको फंसा दिया। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसाना, मतलब फंसे होना। तो इसने क्या किया लैंडस्लिप ने कि भाई दोनों तरफ लोगों को फंसा दिया। एज का मतलब क्योंकि द रेन कॉन्टिन्यूड, जो रेन थी या फिर जैसा कि भी आप समझ सकते हैं एज का मतलब,
तो जैसा कि द रेन, जो रेन थी, बारिश थी, कॉन्टिन्यूड, वो जारी रही। टू बैटर, बैटर का मतलब होता है दोस्तों आप कह सकते हैं प्रहार करना, ठीक है। तो प्रहार करती रही किसको? हिल स्टेट्स को। देखिए फिर आगे लिखा है सिंस दोस्तों हम तब लगाते हैं जब एक खास समय से बात हो रही हो। तो सिंस द मानसून स्टार्टेड ऑन जून 15, यानी कि 15 जून से जब से मानसून स्टार्ट हुआ है उस समय से लेकर, इसलिए सिंस आया है। एटलीस्ट, कम से कम 327, यानी कि 327 पीपल, लोग हैव डाइड, वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, किस में? इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स का मतलब घटनाएं। कैसी घटनाएं? इन रेन रिलेटेड, यानी कि जो बारिश से जुड़ी हुई हैं। इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। एंड 38 पीपल, और जो 38 लोग हैं, आर मिसिंग, वो मिसिंग है, यानी कि वो खो गए, उनका नहीं पता कहाँ है। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में एटलीस्ट 74 पीपल, यानी कि कम से कम 74 लोग हैव डाइड, वो मारे जा चुके हैं। देखिए फिर लिखा है ओवर द सेम पीरियड, सेम पीरियड मतलब यही जो समय बताया गया है तब से लेकर, ओवर मतलब चलते, तो यही जो समय था ना 15 जून से चलते हुए तब तक। देखिए फिर लिखा है वाइल, वाइल का मतलब जबकि 19 पीपल आर मिसिंग, जबकि 19 लोग जो है वो मिसिंग है, यानी कि वो खो गए, उनका नहीं पता कहाँ है। ओवर द लास्ट 24 आवर्स, यानी कि ओवर का मतलब चलते, तो पिछले पिछले जो बीते 24 घंटे हैं। रेस्क्यूअर्स, रेस्क्यूअर्स दोस्तों हम उन्हें बोलते हैं जो हमें रेस्क्यू करते हैं, मतलब हमें कहीं से बचाते हैं, बाढ़ वगैरह कहीं से भी। तो रेस्क्यूअर्स जो है पुल्ड आउट, पुल्ड आउट का मतलब उन्होंने खींचकर बाहर निकाला है। अनदर फोर बॉडीज़, यानी कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं 4, उन्हें बाहर निकाला है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कौन? इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है, इन बॉडीज़ में कौन शामिल है भाई? दोज ऑफ अ कपल, यानी कि उसमें एक कपल भी शामिल है, ठीक है। एंड देयर सन, और उनके सन भी शामिल है। फ्रॉम द डेबरी, डेबरी देखिए दोस्तों इसे डेबरीज नहीं बोलते, इसे डेबरी बोलते हैं। डेबरी का मतलब होता है मलबा। तो फ्रॉम द डेबरी ऑफ अ रिजॉर्ट इन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड लक्ष्मण झूला, यानी कि लक्ष्मण झूला, ये लिखा है ना कि कहाँ से? तो फ्रॉम द डेबरी, यानी कि मलबे से। कौन से मलबे से? ऑफ अ रेजॉर्ट। रेजॉर्ट दोस्तों आपको पता होगा हिली वगैरह, हिली एरिया टाइप के, जो जब आप जाते हैं ना घूमने, वहाँ पे रेजॉर्ट वगैरह बने होते हैं। तो रेजॉर्ट को जो मलबा था उसमें से। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के, उत्तराखंड लक्ष्मण झूला, उत्तराखंड का जो लक्ष्मण झूला है, दैट, जो कि वॉज हिट बाय लैंडस्लिप, जो कि हिट किया गया था। लक्ष्मण झूला के लिए आया दोस्तों ये, कि इसको क्या किया गया था? हिट करा गया था। हिट का मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब इस पर प्रहार हुआ था किसके द्वारा? लैंडस्लिप, ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को लैंडस्लिप ने इस पर हमला किया था। ऑफ द 6 पीपल, 6 पीपल मतलब 6 लोग जो हैं उनमें से, ऑफ द का मतलब उनमें से, तो किन में से? 6 पीपल, जो 6 लोग हैं इन द रेजॉर्ट में। दी ओनली सर्वाइवर, सिर्फ एक सर्वाइवर जो है, सर्वाइवर का मतलब जो बच गया है, वॉज अ 10-year-old गर्ल, वो एक 10 साल की लड़की है। SDRF एंड पुलिस टीम्स, जो SDRF है और जो पुलिस टीम्स हैं, ऑल्सो कैरीड आउट, उन्होंने कैरी आउट किया। कैरी आउट का मतलब अंजाम दिया या फिर करा। क्या किया? ओवरनाइट रेस्क्यू ऑपरेशंस, ऑपरेशंस रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं ना दोस्तों, जो बचाने के लिए होते हैं लोगों को कहीं से, जो काम किए जाते हैं, पूरे सब टीम लगती है पूरी। ओवरनाइट का मतलब जो पूरी रात भर चला। इन कहाँ पर? इन हिलांग, हिलांग यानी कि हिलांग जो जगह है वहाँ पर। वेयर, वेयर का मतलब जहाँ 2 स्टोरी बिल्डिंग कॉलेप्स। इस हिलांग के बारे में दोस्तों कॉमा लगा के अलग से बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक 2 स्टोरी बिल्डिंग जो थी, यानी कि दो मंजिला इमारत थी, वो कोलैप्स कर गई। कोलैप्स का मतलब ढह गई। नियर अ क्रशर प्लांट, किसके पास? एक क्रशर प्लांट के पास। क्रशर प्लांट, क्रशर प्लांट दोस्तों वो होता है जहाँ पे तोड़फोड़ की जाती है, बिल्ड एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, उसमें। कॉमन लगा अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के हिसाब से, जिनका नाम है हरक सिंह राणा, हरक सिंह राणा इनका नाम है। 2 पीपल, यानी कि 2 लोग, वर्क डिक्लेयर्ड, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है डेड, यानी कि ये कह दिया गया कि ये दोनों लोग मरे हुए हैं। एंड 2 पीपल, और जो 2 लोग हैं, हैव बीन क्रिटिकली इंजर्ड, क्रिटिकली बड़े मतलब गंभीर रूप से, हैव बीन इंजर्ड क्रिटिकली, यानी कि बड़ी ही गंभीरता से, वो क्या गंभीर रूप से चोटिल हो गए, उनको घायल हो गए हैं। वाइल 3 अदर्स, जबकि जो 3 दूसरे हैं, वर एडमिटेड, वो एडमिट कर दिए गए उनको, ठीक है। कहाँ एडमिट? ड्यू टू फ्रैक्चर, क्यों एडमिट कर दिया गया? एडमिटेड मतलब दोस्तों ये पैसिव है, और इनको एडमिट कर दिया गया कहाँ? हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, ड्यू टू फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स के वजह से, मतलब उनको चोट वगैरह लग गई थी इसलिए। एंड अदर वुंड्स, फ्रैक्चर का मतलब वही जो हड्डी वगैरह टूट जाती है उसको बोला जा रहा है। अदर वुंड्स यानी कि जो दूसरे घाव वगैरह थे उसके वजह से। IAF इवैक्यूएशंस,
IAF का मतलब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स इवैक्यूएशंस, यानी कि इंडियन एयरफोर्स मदद कर रही है ना लोगों को निकाल रही है वहाँ से। इवैक्यूएशंस का मतलब मैंने बताया था कि वही होता है लोगों को निकालना खतरे वाली जगह से। हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में द इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स है उसने मैनेज किया, यानी कि उसने बड़ी कह सकते बड़ी मशक्क़त से, बड़ी मेहनत से उसने क्या किया है, टू इवैक्यूएट, उसने मैनेज कर लिया है इवैक्यूएट का मतलब बाहर निकाल लिया है 5040 पीपल, यानी कि 5040 लोगों को। कौन कौन लोगों को? हु हैव बीन स्ट्रैंडेड, जो कि फंसे हुए हैं, ठीक है। हु हैव बीन स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए थे, ठीक है। हु हैव बीन स्ट्रैंडेड का मतलब मैंने बता दिया कि जो फंसे हुए थे एट वेरियस लोकेशंस। लोकेशंस का मतलब जगह, वेरियस का मतलब अलग अलग, कई सारी तो जगह थी वहाँ पर। इन द स्टेट में इन द पास्ट 48 आवर्स, यानी कि पिछले जो बीते जो पास्ट 48 आवर्स यानी जो 48 घंटे हैं, अराउंड 500 पीपल, लगभग 500 लोग हैव बीन रेस्क्यूड, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, यानी कि उनको बचा लिया गया है। इन शिमला में, ठीक है। सिंस का मतलब कब से, तो ट्यूसडे से। वाइल जबकि 250 पीपल, जो 250 लोग हैं, हैव बीन रेस्क्यूड, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, यानी कि उनको बचा लिया गया है फ्रॉम कांगड़ा से, ठीक है। इन द लास्ट 2 डेज, यानी कि पिछले 2 दिन बीते जो हैं उसमें। इन गुरदासपुर में एंड अदर एरियाज, और जो बाकी के जो दूसरे एरिया हैं, द IAF यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वॉज ऑनगोइंग दोस्तों हम उस चीज़ के लिए लगाते हैं जो कोई चीज़ जारी है, जो चल रही है। तो कहने ये जो ऑपरेशन है ये चल रहे हैं, इसलिए वॉज ऑनगोइंग टिल वेंसडे, यानी कि वेंसडे तक, ठीक है। इवनिंग भी लगा, यानी कि वेंसडे की जो इवनिंग है तब तक। रेस्क्यू टीम्स है उन्होंने मैनेज किया टू पुल आउट का मतलब बाहर निकाला खींचकर, किसको? द बॉडी को, यानी कि डेड बॉडी को, किसकी? ऑफ अ वुमेन, एक वुमेन की और एक औरत की। फ्रॉम द डेबरी से, यानी कि मलबे से, किसके? ऑफ अ कोलैप्स्ड शिव टेम्पल, एक शिव टेम्पल था जो कि कोलैप्स कर गया था, यानी कि जो ढह गया था, उससे, उसके मलबे से। नियर समर हिल होगी दोस्तों कोई एरिया, उसके पास हुआ है ये। देखिए फिर लिखा है द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार है, इज प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रही है, अ कॉम्प्रीहेंसिव दोस्तों उस चीज़ को कहते हैं जो हर चीज़ को बारीकी से ध्यान में रख कर किया गया हो। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉन्ग टर्म डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान, यानी कि ऐसा प्लान जो कि तैयारियों के लिए है, और लॉन्ग टर्म डिजास्टर यानी कि जो लंबे समय तक पूरा ध्यान में रखकर डिजास्टर जो तबाही है उसके लिए प्लान बनाया जा रहा है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा, एक एक चीज़ को उसमें ध्यान रखा जाएगा। ऐसे प्लान को ये सरकार जो है तैयार कर रही है। ईयर मार्क का मतलब होता है दोस्तों चुनना, ठीक है। तो चुनते हुए, क्या चुनते हुए भाई? अराउंड 8000 करोड़, लगभग 800 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। अराउंड का मतलब लगभग। फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अमल में लाना। ये जो प्लान बनाया जाएगा फिर इसको अमल में लाया जाएगा। सैड, ये बात किसने बोली? किसने कही? हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ठीक है, सुक्खू जो। फिर आगे लिखा एडिंग, तो इन्होंने ये बात कही, फिर आगे और भी बात कही होगी इसलिए एडिंग लिखा है। तो एडिंग दैट, ये ऐड करते हुए, ये बात जोड़ते हुए, दिस वॉज एम्ड, कि ये जो प्लान है ये एम्ड है। एम्ड का मतलब इसका टारगेट है, क्या टारगेट है? एट मिटिगेटिंग का मतलब तो दोस्तों किसी बुरी चीज़ को कम कर देना। तो कम करने पर, किस चीज़ को कम करने पर इसका टारगेट है इस प्लान का? द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर्स, यानी कि जो भविष्य के जो डिजास्टर्स हैं, जो तबाही हैं, उसके जो असर है, इम्पैक्ट का मतलब जो उसका असर है उसको कम करने के लिए इसका प्लान है। मतलब ये जो प्लान है, इसका इरादा है, इसका जो टारगेट है वो क्या है कि भाई जो भविष्य के जो दवाई है उसके असर को कम करे। एंड एनहेंसिंग का मतलब है बढ़ाना किसी चीज़ को। और क्या टारगेट है इसका? कि बढ़ाना, क्या बढ़ाना? द स्टेट्स रेजिलियंस का मतलब होता है दोस्तों किसी बुरी चीज़ से रिकवर कर जाना, वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाना। तो जो स्टेट का जो रेजिलियंस है, मतलब स्टेट की जो ये एबिलिटी है, ये जो कि भाई तबाही हुई उससे वापस फिर से नॉर्मल अपने दिन में आ गए, एकदम से उससे रिकवर कर गए, उस चीज़ को भी बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से यहीं खत्म होती है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।